चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। यहाँ पर एक टेंट के बारे में बताया गया है। ये टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर की फॉर्म में एक टेंट है और उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो एक कॉन के जैसा है। इस टेंट की जो हाइट है वो 2.1 मीटर दी हुई है और इस सिलेंड्रिकल पार्ट की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर दी गई है। और ये कॉन का जो स्लैंट या ऑब्लिक एरिया है, ऑब्लिक साइड है, वो 2.8 मीटर है। तो चूँकि ये सिलेंडर का जो चौड़ाई दी हुई है वो 4 है, इसलिए इसका रेडियस हो जाएगा आपका 2। तो द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू डायमीटर ऑफ कॉन, क्योंकि इस सिलेंडर के ऊपर एक कॉन के जैसा स्ट्रक्चर है और चूँकि यहाँ पर कोई भी लेयर नहीं है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया खोखला है, तो इसका जो चूँकि रेडियस निकालना होगा तो डायमीटर का आधा कर देंगे। ये इक्वल हो जाएगा 4, तो r इक्वल टू 4/2, तो ये डायमीटर हो जाएगा 2 मीटर। हमको सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू इस सिलेंडर का कर्व सरफेस, क्योंकि इसमें नीचे भी कोई लेयर नहीं है और बीच में भी कोई लेयर नहीं है ऊपर की तरफ, इसलिए इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये ऊपरी कॉन वाला हिस्सा जो है इसमें भी नीचे की तरफ कोई लेयर नहीं है, यानी ये इतना हिस्सा ना ही सिलेंडर में काउंट है ना ही कॉन में, इसलिए खोखला है और यहाँ से यहाँ तक, इसलिए कॉन का भी कर्व सरफेस एरिया लेंगे, इसलिए प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2π RH प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन πRL। इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे ज़रा, जो भी बाहर आ सकता हो। πr बाहर आ जाएगा, इसलिए πr को बाहर ले लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2h प्लस यहाँ पर क्या बचेगा l। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू यहाँ पर हमने 4/2 इक्वल टू 2 मीटर हमने यहाँ निकाली थी, इसलिए 2 इंटू h की वैल्यू 2.1 दी हुई है प्लस l की वैल्यू यहाँ पर 2.8 मीटर दी हुई है। पुट करेंगे 22 या 44/7 मल्टीप्लाई 2.1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4.2 प्लस 2.8, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 44/7 इंटू ये ऐड होगा तो 7 हो जाएगा, 7 से हम 7 क्रॉस कर देंगे, तो 44 एरिया निकालना था, इसलिए मीटर स्क्वायर है। अब चूँकि इसमें एक क्वेश्चन और आगे दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर, यानी बेस तो कवर है नहीं है, इसका रेंट या रुपये निकालना कितने पैसे इसमें लगेंगे। क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो अमाउंट है वो 500 रुपीज़ है, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर के लिए 500 इंटू 44 इक्वल टू 22,000 रुपीज़। दिस इज़ द आंसर। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ पर एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से एक कॉन के फॉर्म का एक स्ट्रक्चर इसमें से काट के बाहर निकाल दिया गया है। तो इस सिलेंडर का बेस कंप्लीट है, लेकिन ऊपरी हिस्से से एक कॉन निकाला गया है, इसलिए ऊपरी सर्कल यहाँ पर एक गायब हो गया है। इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेथ है या इसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें इसको इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है नियरेस्ट सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले चूँकि इस सिलेंडर में क्या है, ऊपरी हिस्सा नहीं है, इसलिए हम पहले लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व यानी हमने इसके चारों तरफ का एरिया ले लिया। जैसे ये हमारे पास सिलेंडर है, इसका ये पूरा हिस्सा हमने ले लिया। इसका बेस में भी एक सर्कल है, ये कंप्लीट है, सॉलिड है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला। इसमें से एक कॉन हमने काट के बाहर निकाला हुआ है, इसलिए ये वाला हिस्सा
ऊपरी इसमें से नहीं है। अब मैंने इसको ऊपर तरफ से देखा, जैसे इस तरफ से मैं इसको देखना शुरू करूँ यहाँ से, इसमें से हमने एक कोन काट दिया है। तो चूँकि कोन का ऊपरी हिस्सा नहीं है, लेकिन ये वाला इतना हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया भी हमको अंदर की तरफ दिखाई देगा। इसलिए इसमें एक कोन का, ये चूँकि कोन का कर्व एरिया है, इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपको सिर्फ इमेजिन करना है, एक सिलेंडर है या सिलेंडर के जैसे सॉलिड है, उसका कर्व सरफेस एरिया हमने लिखा, साथ में उसका नीचे की तरफ का सर्कुलर एरिया लिखा। तो चूँकि ये कोन के जैसा स्ट्रक्चर इसमें से बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए इसका ऊपरी सर्कुलर एरिया नहीं है। अब हम इसका, चूँकि ये एरिया इसमें बढ़ जाएगा, इसलिए कोन का कर्व सरफेस एरिया के बराबर हिस्सा इसमें ऐड हो गया। हमें चूँकि फार्मूला पहले से पता है, आपको मैंने पिछले लेसन में बता दिया था। देखें ज़रा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। इसमें से हम पाई कॉमन ले सकते हैं और आर, पाई आर हमने कॉमन ले लिया। फार्मूला हो गया 2h प्लस आर प्लस एल। एक इक्वेशन बन हो गई। अभी हमें चूँकि इसमें डायमीटर दिया हुआ था, d इक्वल टू 1.4, r इक्वल टू 1.4/2 इक्वल टू 0.7। हमको l की भी ज़रूरत पड़ेगी। l ए वाली हाइट है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, हम इसको इस लाइन से मिला देंगे तो ये 90 का एंगल बन जाएगा। l निकालने का पाइथागोरस फार्मूला हमको जानकारी है। l इक्वल टू, ये हाइट हो गई h स्क्वायर प्लस ये हो गया r स्क्वायर। h की वैल्यू हमको दी हुई है 2.4 स्क्वायर प्लस r की वैल्यू दी हुई है 0.7 का स्क्वायर। इसको शॉर्ट करने के लिए हम इसके नीचे का पॉइंट, इसका पॉइंट हटा के इसके नीचे 10 भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 24 का स्क्वायर होगा, वो होगा 576/100 प्लस 49/100। चूँकि नीचे सेम बेस है, इसलिए ऊपर इनको ऐड कर देंगे। 625/100 √625/100 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अंडर रूट हटाएंगे तो 25/10 या 2.5। ये वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। ये इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 ये पाई था 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पर 0.7 है, इसको 7/10 भी लिख सकते, पॉइंट हटाएंगे तो। अंदर है 2 इंटू एच की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 2.4, आर की वैल्यू दी हुई है 0.7। यहाँ पर सब पॉइंट में, इसलिए हम इसको पॉइंट में लिख रहे हैं। एल की वैल्यू यहाँ पर 2.5 आ गई है। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, 7 से 7 क्रॉस कर देते हैं। 22/10 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 22/10 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो 8 वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 × 8 176/10 इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर। क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे पहले ही बताया गया नियरेस्ट सेंटीमीटर में निकालना है, तो नियरेस्ट यानी इसको राउंडेड ऑफ कर देंगे, तो राउंडेड ऑफ करने में ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है।